जय माता की दोस्तों। माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे बुध प्रदोष के व्रत कथा। तो दोस्तों इस बार बुध प्रदोष जो है पड़ रहा 27 सितंबर और भादो मास की कही जाए अंतिम बुध प्रदोष है दोस्तों। और ये बहुत ही खास है क्योंकि इस समय गणपति बप्पा की पूजा भी की जा रही है और बुधवार ऐसे भी गणेश जी का विशेष दिन होता है दोस्तों। गणेश उत्सव के दौरान पड़ने वाले प्रदोष का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन शिव गौरी के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो बहुत लाभकारी है ये प्रदोष। और दोस्तों बुध प्रदोष भाद्रपद मास की जो है अंतिम पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की पड़ रही है 27 को और गणेश उत्सव के दौरान है, इसलिए खास है इसका महत्व। और कंफ्यूजन में न रहें, अवश्य ही अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पूजा तो अवश्य करें। प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है शिव जी की पूजा में और इस दिन विशेष रूप से खास करके हरी चीजों को अर्पित किया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत जो है माँ गौरी और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व जो है शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है और प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और सुख सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और कथा क्या है। और दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही विशेष है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही ऊर्जा देते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक अवश्य करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं आज की। इस वर्ष भाद्रपद माह का आखिरी प्रदोष जो 27 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर की सुबह तड़के 1:45 पर शुरू होगी और रात को 10:18 पर समाप्त होगा। तो संध्या काल की पूजा का जो हमें विशेष समय प्राप्त हो रहा है, प्रदोष काल की पूजा का जो समय प्राप्त हो रहा है दोस्तों 27 सितंबर को ही प्राप्त हो रहा है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष महत्व रखता है। तो उसका समय है शाम के 6:12 से लेकर रात्रि के 8:36 तक रहेगा। तो इस बीच में आप पूजा अवश्य करें, शिवालय जाके पूजा अवश्य करें। जो भी आपके पास है जो चीजें हैं उसे अर्पित अवश्य करें। और इस दिन हरी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा चढ़ाया जाता है। दुर्गा गणेश जी को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर भी चढ़ाई जाती है। और मूंग, खड़ा मूंग जो है उसे अवश्य चढ़ाएं। आप लोटे में डालकर कुछ चीजों को अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों आइए जानते हैं पूजा की सरल विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने, अगर पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र पहने और महिलाएं हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। प्रदोष व्रत का संकल्प लें और शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की पूजा करें। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा का विशेष महत्व है। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें या सुने, श्रवण करें और शिव पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं। दोस्तों ये तो रही सरल पूजा विधि। अब हम लोग जानते हैं बुध प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा, जो कि बहुत सालों से प्रचलित है और बहुत ही मान्यता है। तो इस कथा को पूजा के बाद अवश्य ही सुनना चाहिए या फिर संभव हो तो पढ़ें, नहीं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे हैं इस व्रत कथाएं, उसे अवश्य ही सुनें। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं व्रत कथा क्या है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल भी प्राप्त होता है दोस्तों। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी की व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग कथा सुनते हैं। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की
आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया शादी हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? तब वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसी कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही बुध प्रदोष व्रत की कथा और इसकी पूजा विधि, सरल पूजा विधि थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। और आपका एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लाइक अवश्य ही करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक तीज त्यौहार से संबंधित, व्रत और त्योहारों से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आपको सर्वप्रथम वीडियो की प्राप्ति हो सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।